अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो 14 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से इस्लामाबाद में शक्कर पड़ियां परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़े वेपन्स एग्जीबिशन को होल्ड किया गया, जहां पर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ब्रांचेस के जो मेन वेपन सिस्टम्स थे उनको डिस्प्ले पे रखा गया। एंड एक बहुत बड़ी तादाद में फिर जनरल पब्लिक ने इस एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल के ऊपर एक ऐसा इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम मौजूद था जिसके बारे में इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जा रही है। बिकॉज एक तो पहली दफा पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको ऑफिशियली अनवील किया है, एंड दूसरा इस वेपन सिस्टम के बारे में कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज सामने आई हैं जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। किस तरह से आने वाले टाइम के अंदर ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मेन स्टे ऑफेंसिव वेपन सिस्टम बन सकता है, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस नए अनवील होने वाले वेपन सिस्टम का जो नाम है वो अल मुर्तजिज रखा गया है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स जो वहां पर उस स्टॉल के अंदर मौजूद थे उन्होंने इसको एक स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन के तौर पर कैटेगराइज किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डेजिग्नेशन है। बिकॉज जनरली अगर आप इस वेपन को कैटेगराइज करेंगे तो ये एक मोर ऑफ अ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल नजर आता है। बिकॉज ऊपर की साइड पे आपको एक एयर इनटेक देखने को मिल जाती है जो कि इसके अंदर लगे हुए एक टर्बोफैन इंजन को प्रॉपर एयर फ्लो प्रोवाइड करती है। बहुत ही ज्यादा स्लीक डिजाइन होने के साथ साथ नीचे की साइड पे आपको पॉप अप विंग्स मिलते हैं जो कि उसी तरह से ओपन होते हैं जिस तरह से किसी भी टिपिकल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के अंदर ओपन होते हैं। चाहे आप हमारे राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की बात कर लें या फिर दुनिया के जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं स्टॉर्म शैडो जैसे, वो टिपिकली इसी डिजाइन के साथ आते हैं। एंड अगर बिल्कुल ही सेम डिजाइन के किसी दूसरे वेपन सिस्टम की आपको एग्जांपल दूं तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के साथ एक क्रूज मिसाइल सर्विस में है जिसे AGM-86B कहा जाता है। ये उसकी फोटो भी आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, किस तरह से सेम उसी तरह ऊपर की साइड पे आपको एक एयर इनटेक मिल जाती है जो कि इसके टर्बोफैन इंजन को एयर फ्लो प्रोवाइड करती है। नीचे की साइड पे पॉपअप विंग्स मिल जाते हैं। तो सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको इस अल मुर्तजिज वेपन सिस्टम के अंदर मिलती हैं वही अमेरिकन AGM-86B के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, और ये एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस अल मुर्तजिज वेपन सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन रिलीज की गई है उनके हिसाब से ये 600 से 750 किलोमीटर यानी कि 750 किलोमीटर के अंदर किसी भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पर इसके ऊपर रैम कोटिंग देखने को मिलती है, RAM यानी कि रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग, जो कि इसे स्टेल्दी फीचर्स प्रोवाइड करती है। इसी के साथ साथ नेविगेशन के तौर पर यहाँ पर GPS, INS, टेरकॉम और टेरेन हगिंग जैसी जो नेविगेशन टेक्निक्स है उनको यूटिलाइज किया जाता है। एंड बेसिक तौर पर इसे डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए बनाया गया है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट हॉस्टाइल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डीप बिहाइंड एनिमी लाइंस स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस वेपन सिस्टम का यहाँ पर रोल तो क्लियर हो जाता है कि ये एनिमी के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एयर बेसिस, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, उसके बाद जो उनकी सप्लाई लाइंस हैं उनको एक लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट करने के लिए बनाया गया है। एंड स्टेल्थ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं ताकि इसको इंटरसेप्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए। तो इन शॉर्ट इस अल मुर्तजिज वेपन सिस्टम का जो रोल है वो तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जहां पर फैक्ट्स क्लियर नहीं है वो इसकी कैटेगरी है, इसकी डेजिग्नेशन है कि क्या ये एक एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है या फिर एक ड्रोन है। बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से डिस्टिंक्टिव तौर पर इससे रिलेटेड किसी भी फैक्ट को कंफर्म नहीं किया गया। इवन एग्जीबिशन के स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद इस मॉडल को भी डिस्प्ले से हटा लिया गया था। तो इसकी कैटेगरी से रिलेटेड कंफ्यूजन जो है वो अभी भी मौजूद है। प्राइमरी क्लेम इस वेपन सिस्टम से रिलेटेड जो किया जा रहा है वो ये है कि ये एक कामिकाजी ड्रोन हो सकता है, लेकिन कामिकाजी ड्रोन्स में आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी टाइप के कामिकाजी ड्रोन के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स और एरोडायनेमिक डिजाइन जो है वो नहीं दिया जाता। जिस तरह से मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसके अंदर एक डेडिकेटेड टर्बोफैन इंजन दिया गया है, उसके बाद आपको एक स्लीक और एरोडायनेमिक डिजाइन मिल जाता है, एयर इनटेक मिल जाती है। ऑन बोर्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स मौजूद होंगी। तो टिपिकल जो एक कामिकाजी ड्रोन होता है उसमें इस तरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिकॉज वहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मद्देनजर रखा जाता है और सस्ते से सस्ते इक्विपमेंट का वहां पर यूटिलाइज किया जाता है ताकि उसकी कॉस्ट को कम रखा जाए। तो कामिकाजी ड्रोन की कैटेगरी में ये वेपन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं आता। सेकंड, यहाँ पर जो केस बताया जा रहा है वो कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का ड्रोन है नेक्स्ट जनरेशन का, वो हो सकता है जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ पेयर करके जो मैन अनमैन टीमिंग ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेगी। एंड पाकिस्तान एयरफोर्स भी बारहा इस चीज को कंफर्म कर चुकी है कि वो इस टाइम के ऊपर एक्टिवली मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है जिसमें पॉसिबली J-35 और PFX जैसे एयरक्राफ्ट आते हैं, इनके साथ ये जो MUMT का कॉन्सेप्ट है इसे स्पेशलाइज तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट तो होंगे ही होंगे, साथ
में उनके साथ जो ऑपरेट होने वाले ड्रोन्स होंगे उनके ऊपर भी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स काम कर रही है। और कुछ लोग यही कह रहे हैं कि ये जो अल मुर्तजिज ड्रोन है ये उन्हीं में से एक ड्रोन हो सकता है जो कि हमारे मैन अनमैन टीमिंग एनवायरनमेंट का पार्ट हो। तो ये भी एक यहाँ पर पॉसिबल इसकी डेजिग्नेशन हो सकती है कि ये एक इंटेलिजेंट ड्रोन हो जिसको फ्यूचर में हम अपने PFX जैसे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ पेयर करके फ्यूचरिस्टिक एयर ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। तो मकसद यहाँ पर कहने का ये है कि ये अल मुर्तजिज वेपन सिस्टम जो है ये किसी टाइप का प्रीमियम स्टेल्थ वेपन सिस्टम है, ना कि सिर्फ एक कामिकाजी ड्रोन है जिस तरह की इसके बारे में क्यास आराइयां लगाई जा रही हैं। बिकॉज इसका डिजाइन, इसके अंदर यूज होने वाले सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स, इसका टर्बोफैन इंजन, ये चीजें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ इशारा करती हैं कि या तो एक ये स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हो सकता है जिस तरह के अमेरिकन AGM-86B है, या फिर ये एक स्टेल्थ कैटेगरी का ही अनमैन्ड ड्रोन सिस्टम हो सकता है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर के अंदर मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट के तहत यूटिलाइज करेगी। लेकिन ये बात यहाँ पर है कि कंफर्म डिटेल्स के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो यूनिट डिस्प्ले के ऊपर रखा गया है अल मुर्तजिज वेपन सिस्टम का, ये भी एक मॉकअप यूनिट है, कोई असल यूनिट नहीं है वेपन का। तो एक बार अगर इसका रियल यूनिट भी सामने आ जाए उसके साइज और डायमेंशन से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का वेपन सिस्टम हो सकता है। तो इन तमाम चीजों के लिए हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी केस हो, यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी भी एक बहुत ही रैपिड पेस के साथ अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग कर रही है। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग एक डेडिकेटेड ऑफेंसिव मोड के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं जहां पर फ्यूचर में हमारी तरफ से स्टेल्थ और सेमी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म दोनों को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। और इनके साथ ऐसे वेपन सिस्टम्स होंगे जो कि डीप स्ट्राइक मिशंस के साथ साथ स्टेल्थ फीचर्स को हार्नेस करते हुए एनिमी की जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक करने में सक्सेसफुल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।